आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो रोज की तरह जारी है। आज की कहानी मैं आपके सामने जो लेकर आई हूँ ये वही कहानी का आगे का अपडेट है, जो कहानी मैंने पिछले हफ्ते यानी आज से लगभग 8-10 दिन पहले सुनाई थी। और वो कहानी थी एकता मर्डर केस, जो कानपुर में अंजाम दिया गया था। उसी के आगे अब क्या चल रहा है, क्या चीजें नई सामने आई हैं, ये मैं लेकर आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। तो कहानी शुरू हुई थी कानपुर से। कानपुर में एक महिला का मर्डर हो जाता है, लेकिन 4 महीने बाद इस बात का खुलासा होता है कि जो महिला है उसका कत्ल हुआ है। 4 महीने तक पति को ये लगता रहता है कि महिला का किसी ने किडनैप किया है या फिर महिला किसी के बहकावे में आकर कहीं चली गई है। पति खूब बहुत जिद्दोजहद करता है, कड़ी मेहनत करता है, कभी सीएम साहब को लेटर लिखता है यूपी के, कभी पीएम से गुहार लगाता है कि उसकी जो पत्नी है जिसके उसने एक मुकदमा दर्ज किया, जो एफआईआर दर्ज किया, पुलिस उस पर थोड़ा अच्छे से काम करे, जो भी है निकल करके सामने आए चीजें कि आखिर बीवी है कहाँ। 2 बच्चे हैं उसके, पूरा परिवार वो चलाती है। जिम के लिए घर से निकलती है सुबह 7 बजे और उसके बाद वो वापस घर नहीं लौटती है। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते 4 महीने का वक्त गुजर जाता है। इस बीच वो अपने एक किसी महिला मित्र से भी हेल्प लेते हैं जो एक अच्छी पोस्ट पर होती हैं, उनका भी कुछ दबाव पड़ता है। तब जाकर पुलिस कहीं किसी नतीजे पर पहुंचती है तो पता चलता है कि 4 महीने बाद उस महिला का कंकाल उसके पति को मिला। और सिर्फ इतना नहीं, कुछ एलिगेशंस भी उस महिला पर लगाए गए, उसके नाजायज संबंध बताए गए उस व्यक्ति से जिसका नाम उसने उस एफआईआर में दर्ज कराया था। यानी 4 महीने से एक पति एक नाम के पीछे पड़ा हुआ था और वो नाम था एक जिम ट्रेनर विमल सोनी का। और उसने साफ साफ एफआईआर में दर्ज किया था कि मुझे इस बंदे के ऊपर शक है, इसी ने मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत किया है या मेरी पत्नी का किडनैप हुआ है। लेकिन पुलिस ने मामले को सीरियस नहीं लिया और 4 महीने बाद जब पुलिस पर ज्यादा दबाव पड़ा और जब पुलिस के हाथ विमल सोनी लगा तो पता चलता है कि बच्चों को उनकी मां नहीं उसकी हड्डियां मिली हैं। यानी अंतिम संस्कार करते वक्त सिर्फ हड्डियों का ही अंतिम संस्कार हो पाया। अगर यही पुलिस शुरुआती दौर में ही कड़ी पूछताछ करती, कड़ी मेहनत करती, चीजों को सही से सामने लेकर के आने की कोशिश करती तो शायद उस परिवार को वो जिंदा तो नहीं मिलती, लेकिन शायद उसकी बॉडी जरूर मिल जाती जिसका वो सही से अंतिम संस्कार कर सकते। तो क्या वजह ये थी कि इसमें एक बहुत बड़ा नाम जोड़ा जा रहा था? यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगले के कंपाउंड में ये लाश मिली थी। क्या ये वजह थी पुलिस के पास जिसकी वजह से पुलिस ने कुछ ज्यादा काम नहीं किया या पुलिस ने इस केस को सीरियस नहीं लिया? तो कहानी शुरू हुई थी कानपुर से। डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंपाउंड के में एक लाश मिलती है। गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा लगभग 8 फीट गहरा खोद लिया जाता है। तब जाकर उसमें से एक टी शर्ट जो ट्रैक सूट होता है और कुछ हड्डियां मिलती हैं। उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, डीएनए के लिए भेज दिया जाता है। तो पता चलता है कि ये वही एकता गुप्ता हैं जिनकी तलाश 4 महीने से चल रही थी, जिनके पति राहुल गुप्ता दिन रात एक किए हुए थे। अपने बच्चों की भी परवाह ना करते हुए वो अपनी पत्नी को ढूंढने का निरंतर प्रयास कर रहे थे। और जो विमल सोनी नाम निकलकर सामने आ रहा था वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि विमल सोनी को पकड़ा जाए, विमल सोनी का पता लगाया जाए कि आखिर विमल सोनी है कहाँ, फरार है तो कुछ ना कुछ तो लोकेशन, किसी रिश्तेदार के यहाँ तो छापा मारा जाए। लेकिन पुलिस की ढीलेपन ने मामले को 4 महीने तक खींच के रखा। मामला जब सुर्खियों में आता है जब डीएम साहब खुद इस केस से परेशान हो जाते हैं और वो एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि इस केस से मेरे बंगले का कोई लेना देना नहीं है। जो मेरे बंगले की दीवार है उसके अलग साइड में जो कंपाउंड एरिया है वहां पर लाश मिली है, तो मेरे बंगले का नाम बार बार ना लिया जाए। इस केस में वो प्रॉपर एक एप्लीकेशन देते हैं और सारे न्यूज चैनल मीडिया को ये एप्लीकेशन भेज दी जाती है। इधर पुलिस के हेडक्वार्टर जो भी बड़े बड़े आला अधिकारी होते हैं, आला अधिकारी, उनको वो भेज दी जाती है जो एप्लीकेशन होती है कि इससे आप पूरे अनाउंसमेंट के साथ मेरा नाम हटाइए, मेरे बंगले का नाम हटाइए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें नाम आना बेहद जरूरी था, या यूं कहिए कि नाम आया। पहली चीज तो ये कि जब भी आप गूगल मैप पर सर्च करेंगे डीएम हाउस या ये कहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बंगला, तो जो कंपाउंड एरिया है वो पूरा उन्हीं के हिस्से में दिखाता है, जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक वीवीआईपी एरिया जहां सारे जज रहते हैं, मजिस्ट्रेट रहते हैं, पुलिस के आला अधिकारी रहते हैं, वहां पर दिन दहाड़े यानी सुबह सुबह एक आदमी एक लाश को दफन करके चला जाता है, जिसमें वो अपनी गाड़ी भी लेकर के आता है। और इतना ही नहीं, उस एरिया के आसपास के सीसीटीवी कैमरा भी बंद होते हैं।
जहां ये मर्डर को अंजाम दिया गया, यानी कि कानपुर के ग्रीन पार्क के पास की जगह होती है, जो काफी पॉश एरिया है, जहां पर जिम था, क्रिकेट स्टेडियम भी है वहां के कैमरे बंद थे उस टाइम, यानी कि ये सुबह लगभग 7 साढ़े 7 का टाइम था जब ये हादसा हुआ। उस टाइम के जब सीसीटीवी कैमरा देखे गए तो पता चला कि उस एरिया की लाइट ही नहीं थी। तो ये सारे इत्तेफाक नहीं हो सकते कि डीएम साहब के कंपाउंड में लाश का मिलना, दिन के टाइम में उनके यहाँ गाड़ी लेकर के लाश को दबाकर चले जाना, सीसीटीवी कैमरा का उसी टाइम पर खराब हो जाना या लाइट का चला जाना, बहुत सारी ऐसी ही चीजें चलती रही। तभी अभी हाल ही की बात है, शुरुआत नवंबर में, यानी 5 या 6 नवंबर की बात होगी, मीडिया लगातार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगले के बाहर चक्कर लगा ही रहा था कि कोई और सुराग मिले, कुछ और पता चल पाए कि इस केस में आखिर बड़ा खुलासा क्या होना है, क्योंकि नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगले का था। तभी एक रिपोर्टर को एक चीज दिखाई देती है। जब वो गेट से झांकते हैं तो उन्हें एक पंचर की हुई बहुत धूल भरी बाइक दिखाई देती है। उस बाइक का नंबर नोट कर लिया जाता है। नंबर नोट करने के बाद जब वो बाइक की डिटेल निकाली जाती है, उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है, रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि ये बाइक विमल सोनी के नाम पर है। अब इतना बड़ा सबूत, जब एक 4 महीने से एक बाइक डीएम साहब के बंगले के अंदर खड़ी है, मतलब बाहर भी नहीं है, गेट पर भी नहीं है। आप गेट पर एंट्री करते हैं, गेट पर एंट्री करने के बाद गार्ड होता है, और गार्ड के अंदर जाने के बाद में कुछ जगह है जहां पर ये बाइक पार्क है, और वो इतनी पुरानी लग रही थी कि जैसे 3-4 महीने से किसी ने चलाई ना हो। उसके ऊपर काफी धूल थी और उसका टायर भी पंचर था। तो क्या किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि लावारिस चीज आखिर है किसी की? एक डीएम, एक मजिस्ट्रेट के घर, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगले के अंदर कोई अनजान आदमी अपनी गाड़ी को कैसे छोड़ सकता है? और जब पुलिस इस केस की छानबीन शुरू कर रही थी, जब विमल सोनी हाथ नहीं लग रहा था, तो क्या पुलिस ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि विमल सोनी के पास क्या क्या वाहन थे, किस किस चीज से वो आता जाता था? अगर पुलिस इस चीज को सीरियस लेती तो शायद ये जो बाइक खड़ी हुई मिली है, जिन पत्रकारों को मिली, जिन सोशल मीडिया के लोगों को मिली, शायद पुलिस तभी इस तक पहुंच पाती और तभी खुलासा हो पाता कि आखिर बाइक यहां तक कैसे पहुंची। तब उस टाइम पुलिस की थ्योरी ये थी, जब ये लाश आज से 10-12 दिन पहले निकाली गई थी, कि जो कातिल है वो गाड़ी लेकर के आया सुबह सुबह गाड़ी बाहर खड़ी करके उसने लाश को ठिकाने लगाया। उस टाइम वहां के भी सीसीटीवी कैमरा चल नहीं रहे थे, तो इतने पॉश एरिया के सीसीटीवी कैमरा भी खराब हैं, जहां पर जरूरी है कि वहां हर बंदा आता है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हर तरीके का बंदा आता है, जिसके कारण वहां पर सीसीटीवी कैमरा होना जरूरी था। लेकिन सीसीटीवी कैमरा खराब पड़े हुए थे। तो अब इन सारी चीजों को अगर नजर में रखते हैं, इन सारी चीजों को सोच करके देखते हैं, तो साफ साफ पता चलता है कि इस कत्ल में विमल सोनी के साथ कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो इसको सपोर्ट कर रहा था। यानी इतनी चीजें एक साथ हो ही नहीं सकती कि एक बाइक भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगले में खड़ी है, सीसीटीवी कैमरा भी खराब है, इधर जो गाड़ी आई वो दरवाजा इतना बड़ा नहीं था, गेट जिसमें गाड़ी घुस सके, जो सेंट्रो गाड़ी थी। तो आखिरकार किसकी मदद से लाश को अंदर ले जाया गया कंपाउंड एरिया में? फिर 8 फीट गहरा गड्ढा आधे घंटे में खुद नहीं सकता, उसमें लाश को दफनाया भी जाता है और आधे पौन घंटे में ये पूरा कार्यक्रम करके कातिल बाहर भी आ जाता है। इसी के बीच फिर दूसरे उस जो एकता गुप्ता थी, उनके ऊपर काफी सारे आरोप भी लग जाते हैं कि इनका जो था उस जिम वाले से गलत संबंध थे, इनका अफेयर था। लेकिन ऐसा कोई भी पुलिस तथ्य नहीं दे पाई, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं दे पाई जिससे ये पता लग सके कि आखिर इस बंदी का उस जिम वाले के साथ कोई कनेक्शन था। इस पूरी साजिश के पीछे आखिर असली कहानी क्या है, ये सभी लोग, अब लगता है कि बड़े बड़े जो आला अधिकारी हैं वो दबाने की, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मामला इतना पेचीदा होता जा रहा है कि नए नए रोज रोज कुछ ना कुछ इस केस में खुलासे हो रहे हैं। तो अब पुलिस को यहाँ पर विमल सोनी से कड़ी पूछताछ करनी चाहिए, जो और सीसीटीवी कैमरा है उनसे कोशिश करनी चाहिए कि आखिर विमल सोनी की बाइक यहाँ कब आई, वो लाश को गाड़ी में लेकर के आया था तो कौन उसके साथ में था। तो ऐसे ही कितने सवाल जो हैं वो छुपे हुए हैं इस केस के पीछे, जिसकी पुलिस को पूरी ईमानदारी से छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मामला एक कत्ल का है, एक महिला का है। यहाँ मामला एक डीएम का, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या एक आला अधिकारी का नहीं है। उनके बंगले का नाम तभी आ रहा है जब उनके यहाँ से चीजें मिली हों। अब बंगले का नाम इसीलिए आ रहा है कि कंपाउंड में लाश थी और उनके बंगले के अंदर अब तो साफ साफ तौर पर कुछ ही दिन पहले बाइक भी मिली है विमल सोनी की। तो ये सारी ही चीजों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो अभी तक इस केस में यही कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं कि इस केस में कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा गहरा है, जिसको दबाया जा रहा है।
एक पति जो ये उम्मीद कर रहा है कि कम से कम अगर उसकी पत्नी का मर्डर हुआ है तो सच्चाई सामने आए कि आखिर वजह थी क्या। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसके कत्ल की वजह नहीं थी, क्योंकि मोबाइल से या किसी भी मैसेज से किसी भी एंगल से ऐसा नजर नहीं आया कभी भी राहुल गुप्ता को, जो एकता गुप्ता के पति थे, कि उनकी बीवी का किसी और से अफेयर था। क्योंकि वो घर पर भी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया करती थी, कभी बाहर कहीं ज्यादा रहती नहीं थी, जिम जाती थी और जिम से घर पर रहा करती थी। तो इन सभी सवालों के पीछे राहुल गुप्ता आज भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आज भी लोगों से मिल रहे हैं, आला अधिकारियों के पास जा रहे हैं कि कम से कम जो सच्चाई है वो उनके सामने निकल कर आए, जो उनकी बीवी के ऊपर ये आरोप लगे हैं वो सब गलत साबित हों। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कितनी ईमानदारी से अपना काम करती नजर आती है। तो आज कहानी में सिर्फ इतना ही, फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए गुड नाइट।